हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है डिटर्मिनेंट मैट्राइसिस। मैं इस चैनल पे पहले से वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। मैट्राइसिस में हमने क्या क्या सीखा था, मैट्राइसिस क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कैसे होता है वो भी हम सीख चुके हैं। जो नया टॉपिक अपने पास है डिटर्मिनेंट, ये भी मैट्रिक्स का ही एक तरीके से पार्ट है। पार्ट किस तरीके से वो आप समझिएगा। देखिए, जब हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स डिस्कस किए थे तो मैंने ये भी बताया था आपको कि मैट्राइसिस स्क्वायर भी होते हैं, रेक्टेंगुलर भी होते हैं, लेकिन जब डिटर्मिनेंट की बात करेंगे हम तो डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है वो आप देखिएगा। डिटर्मिनेंट एक्चुअल में एक वैल्यू या एक एक्सप्रेशन होता है। वैल्यू मीन्स आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में मैट्रिक्स को आप ऐड कर सकते थे, सब्ट्रैक्ट या उसका मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स को आप एक्सपांड नहीं कर सकते थे, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर है तो इसको अगर हम एक्सपांड करें, एक्सपांड कैसे करेंगे वही अपने को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को स्क्वायर कैसे है, ये 2x2 का हो सकता है, 3x3 का, या n इंटू एन। मैंने लिखा है देखो इसमें n इंटू एन। तो अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, n इंटू एन। मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जितने रो हैं इसमें उतने ही कॉलम होना चाहिए, कि रो और कॉलम क्या होते हैं अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं। तो अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट में चेंज करेंगे तो डिटर्मिनेंट का मीनिंग क्या होता है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम एक्सपांड करें, उसकी जो वैल्यू आए वो नंबर के फॉर्म में हो सकती है, एक्सप्रेशन के फॉर्म में हो सकती है, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, उस गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखिएगा। जैसे एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया है ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे। आपको पता है कि आई क्या होता है रो, जे क्या होता है इसमें कॉलम। और अगर इसका डिटर्मिनेंट अपने को निकालना हो, सबसे पहले मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए। और अगर हम इसको एक्सपांड करें, एक्सपांड कैसे करेंगे वो हम आगे सीखने वाले हैं। तो अगर हम इसको एक्सपांड करें तो जो आंसर आएगा या तो वो नंबर के फॉर्म में होगा या कोई एक्सप्रेशन के फॉर्म में होगा। इसको डिनोट किस तरीके से करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको मॉड ए रीड नहीं करना है, मॉड ए रीड नहीं करना है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए या डीईटी ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर ये स्क्वायर ब्रैकेट दिया है तो उसका मीनिंग क्या होता है, वो मैट्रिक्स गिवन है। अगर ये ओपन ब्रैकेट कर दें, मतलब लाइंस तरीके से ये मॉड के फॉर्म में कर दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब देखिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अगर मुझे फर्स्ट ऑर्डर का मैट्रिक्स लेना हो, जैसे ए इज इक्वल टू दिया है A11, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 1 इंटू 1। 1 इंटू 1 का मीनिंग क्या हुआ कि इसमें रो कितना है 1 और कॉलम भी कितना है 1। अगर मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना हो वो भी सेम ही आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 है तो जो उसकी वैल्यू होगी, जो उसका एलिमेंट होगा, वो किसके इक्वल आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। तो ये तो बहुत इजी, ऐसा क्वेश्चन आएगा भी नहीं। हम 2x2 की बात करें, डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। मान लीजिए मैंने एक मैट्रिक्स लिया A11, A12, A21, A22। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 2 इंटू 2। इसका ऑर्डर क्या है इसमें 2 इंटू 2। अब ये देखो, अगर इसका डिटर्मिनेंट मुझे निकालना हो तो एक्सपांड कैसे करेंगे वो आप समझिएगा अच्छे से। हम क्या करेंगे, जब डिटर्मिनेंट मुझे निकालना हो क्या लिखेंगे, इसको A11, A12, A21, A22। A11 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। जब इसको एक्सपांड करोगे तो वो किस तरीके से करेंगे वो आप समझिएगा। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करो माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ये एक रूल है, ये आपको फॉलो करना है। जब भी हम 3x3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, पहले उसको ब्रेक करके हम 2x2 में लेके आएंगे और इसको एक्सपांड करेंगे तो या तो आपको एक एक्सप्रेशन मिलेगा या फिर एक नंबर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जब इसको 2x2 को डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले करना है। क्या हो जाएगा, A11, A22 माइनस A12, A21। समझिएगा फिर से, अगर 3x3 का अपने को दिया होगा तो पहले हम इसको ब्रेक करके 2x2 में लाएंगे, उसके बाद उसको हम एक्सपांड करेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, A12 और ये A21, A12 और ये A21। A11, A22 इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल और इसको बोलते हैं ऑफ डायगोनल। A11, A22 माइनस A12 और A21, और जो भी इसका आंसर आएगा वही क्या होगी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। क्लियर है। तो इस तरीके से हम 2/2 के डिटर्मिनेंट को एक्सपांड
कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल करते हैं हम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का डिटरमिनेंट फाइंड करना। जैसे ये पहला पार्ट दिया है, इसको अपने को सिंप्लीफाई करना है, हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट को समझिएगा इसको अच्छे से, इसको एक्सपांड करना है, एवेल्यूएट करना है। 2/2 का दिया है अपने को, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। आपको पता है कि इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन थीटा, बीच में क्या आता है माइनस। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा इंटू माइनस का कॉस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा दिमाग अपने को लगाना नहीं है। सेकंड देखिए, सेकंड में किसको एक्सपांड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और ये एक्स माइनस वाई, इसको अपने को एक्सपांड करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस का वाई, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, ये एक्स प्लस वाई। आप ये देखो, एक्चुअल में ये फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले कौन से, अगर आपको मालूम हो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, कौन सा फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ए क्यू प्लस बी क्यू, ये कौन सा होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू मतलब एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, और ये किसका बन जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यू, और ये हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का वाई क्यू। आप ये देखो एक्स क्यू तो कट जाएगा क्योंकि साइन चेंज, और ये माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2/क्यू, ये आ रहा है इसका आंसर। तो ये है 2/2 के दो एग्जाम्पल लिए मैंने, इनको इस तरीके से आप एक्सपांड कर सकते हैं। अब जो अगला टॉपिक दिया है वो है 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स और उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना। एक्सपांड कैसे करेंगे वो हम समझेंगे। आप ये देखिए, मान लो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज किया, लेट ए इज इक्वल टू, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, तो इसमें 3 रो हैं और 3 कॉलम। अब इसको एक्सपांड करना है, समझिएगा मैंने एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है वो हम समझेंगे अच्छे से। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स 3/3 का दिया है, 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, तो इसको हम 6 तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। कैसे, आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपांड कर सकते हो, सेकंड रो के अलॉन्ग, थर्ड रो के अलॉन्ग, फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग भी इसको एक्सपांड कर सकते हो, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के अलॉन्ग। आंसर सभी में सेम आता है, चॉइस आपकी है किस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपने को इसको सिंप्लीफाई करना है। आप R1 R2 R3 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो के अलॉन्ग भी इसको एक्सपांड कर सकते हो और तीनों कॉलम के अलॉन्ग भी इसको एक्सपांड कर सकते हो। अप्लाई अपने को एक ही मेथड करना है। तो जैसे मैंने इसका स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि द डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट A1J। देखिए 1 क्या है इसमें, अगर हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करें तो क्या लेंगे 1J, अगर मैं इसको सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं तो क्या लेंगे 2J। J क्या होता है इसमें कॉलम नंबर, अगर मैं इसको थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं तो क्या लेंगे इसमें 3J। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप जहां पे J है वहां I ले सकते हैं बाद में, अगर अपने को कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करना हो तो द डिटरमिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 is the sum of the product of element A1J in the first row with -1 की पावर 1 plus J times the determinant of a 2/2 submatrix obtained by leaving the first row and column passing through the element।
इसका मीनिंग क्या होगा वो हम समझते हैं इस मैट्रिक्स को लेके। देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया है, इसको एक्सपांड करना है। ये मैट्रिक्स था, डिटरमिनेंट के फॉर्म में चेंज करेंगे तो सिंबल भी इस तरीके से आएगा। अब मैंने क्या लिखा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट a1j इन फर्स्ट रो विद -1 की पावर 1 + j। अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं, समझिएगा, अगर आपको एक बार एक्सपांड करते आएगा तो बाकी भी आप अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं, मैं लिखता हूं उसमें एक्सपांडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो डिटरमिनेंट का मीनिंग क्या हुआ, जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, तो मैंने क्या बोला, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट a1j इन फर्स्ट रो विथ -1 की पावर 1 + j। अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं, समझना, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं तो R1 में कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, a11, a12, a13। तो क्या हो जाएगा, जहां पे j है, j कहां तक वेरी करेगा, 1, 2 और 3। तो एक बार लेंगे a11, तो यहां भी क्या हो जाएगा 1 + 1, मतलब -1 की पावर 1 + 1 और ये a11। समझना अच्छे से, दी सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट a1j इन फर्स्ट रो विथ -1 की पावर 1 + j। हम j को वेरी करेंगे 1, 2, 3, तो यहां भी क्या आएगा, एक बार j 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, विथ -1 की पावर 1 + j टाइम्स द डिटरमिनेंट ऑफ अ 2/2 सम मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय लीविंग द फर्स्ट रो एंड कॉलम। अगर मैंने a11 को लिया, समझना, तो आप क्या करो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर लो, जो एलिमेंट बचेंगे उसका डिटरमिनेंट 2/2 का, तो क्या बचेगा, अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करूं, ये बचेंगे a22, a23, a22, a23, a32, a33, a32, आगे क्या आएगा, -1 की पावर 1 + 2, यहां भी क्या आ जाएगा, a12। अब देखिए आपने किसको लिया, आपने a12 को लिया। मैंने क्या बोला कि ये एलिमेंट जिस रो में है, जिस कॉलम में, उसको हाइड कर लीजिए। a12 किस में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है। आप क्या करो, फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, जो एलिमेंट बचेंगे उसको हम कहाँ अरेंज करेंगे, 2/2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में। क्या बचेगा, a21, a23, ये आ जाएगा a21, a23, और क्या बचेगा, देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, a31, a33, a31, a33, क्लियर। अगला एलिमेंट क्या रहेगा, प्लस करके -1 की पावर 1 + 3, a13। अब क्या करना है अपने को, a13 का मीनिंग क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो a13 जिस रो में आ रहा है, किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में, और जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लो। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को हाइड कीजिए, जो बचेंगे उसको लिखिए। क्या बचेगा, ये बचेगा a21, a22, a21, a22, a31, a32। इसके बाद तो सॉल्व कैसे करना है आपको पता ही है, एक्सपांड कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -a23 का a32 में। तो करना क्या होता है अपने को, अगर हमारे पास 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसको स्प्लिट करके 2/2 के फॉर्म में लेके आओ, और 2/2 को एक्सपांड कैसे करना है वो अभी हमने सीखा। ऐसे अगर अपने को 4/4 का दिया हो, तो पहले उसको स्प्लिट करके 3/3 में लेके आएंगे मैट्रिक्स को, और 3/3 को स्प्लिट करके 2/2 में लाएंगे, उसके बाद ये एक्सपांड होगा। याद रखिए, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को एक्सपांड तभी कर सकते हैं जब उसको हम ब्रेक करके 2/2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में लेके आए, और उसके बाद एक्सप्रेशन अपने को मिलता है। जैसे हमने 2/2 को सॉल्व किए, देखिए मैंने फर्स्ट रो के अलॉन्ग इसको एक्सपांड किया। अगर मैं इसको सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं, तो चेंजेस कहां पे आएंगे, जहां 1 + j था वहां 2 + j हो जाएगा, 2 + j हो जाएगा, और j वेरी करेगा, क्योंकि देखो 2 + j, 21, 22, 23। थर्ड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करेंगे तो 3 + j आएगा, यहां भी क्या हो जाएगा, 2j की जगह 3j, और वेरी करेंगे 31, 32, 33। ऐसे ही आप i और j को इंटरचेंज कर सकते हैं जब आप कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करोगे। एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग, कैसे करेंगे एक्सपांड वो समझिएगा। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, इस डिटरमिनेंट को कंपेयर करिए इसके हिसाब से, क्या हो जाएगा। इसको अगर आप एक्सपांड करना चाहें, इसको लिखा मैंने a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32,
A3 3। तो ये जो है इस एलिमेंट की पोजीशन अपने को दे रखी है। अब इसको एक्सपांड करना है। एक्सपांड करेंगे तो क्या बोला मैंने आपसे, डिटर्मिनेंट अपनी वैल्यू अपने को निकालना है। -1 की पावर 1 + j। हम इसको एक्सपांड करें अलॉन्ग फर्स्ट रो, एक्सपांडिंग अलॉन्ग R1। आप सेकेंड रो थर्ड रो का अलॉन्ग भी एक्सपांड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा देखो, -1 की पावर 1 + 1 क्या होता है A11। A11 का मीनिंग क्या हुआ इसमें 3, साथ में क्या आएगा 2/2 का डिटर्मिनेंट A22। देखो 3 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को क्या बचेगा 2 1 1 -1, ये आ जाएगा 2 1 1 -1। अब क्या आएगा -1 की पावर 1 + 2 A12। A12 का मीनिंग क्या होगा -2। A12 का मीनिंग क्या होगा -2। क्या बचेगा -2 फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड कर लीजिए। क्या बचेगा 1 1 0 -1 1 1 0 -1। अब क्या आ जाएगा साथ में -1 की पावर 1 + 3 इंटू A13। A13 का मीनिंग क्या होगा 4। अब 4 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, थर्ड कॉलम में आ रहा है। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, इन दोनों को हाइड कर लो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। क्या बचेगा 1 2 0 1 1 2 0 1। और 2/2 को मैं चेंज करने के बाद एक्सपांड कैसे करते हैं, बहुत ईजी है। -1 की पावर 1 + 1 कितना आएगा, पावर इवन, साइन क्या आएगा पॉजिटिव। देखिए एग्जाम में इतना भी नहीं करना पड़ता, मैं भी आपको सिखाएंगे कि डायरेक्ट कैसे करते हैं सॉल्व। ये तो क्या आपको सिखाने के लिए मैं एक एक स्टेप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे। देखें तो ये साइन पॉजिटिव 3, इसको एक्सपांड कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 × -1 कितना आ जाएगा -2 -1 × 1 1 -1 की पावर 1 + 2 पावर और साइन नेगेटिव, और एक ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्या बचेगा 1 का इसमें करेंगे मल्टीप्लाई -1 1 का 0 में करेंगे 0। ये देखो पावर इवन, साइन पॉजिटिव और आगे 4 दिया है, कितना हो जाएगा +4। 1 का 1 में करेंगे मल्टीप्लाई, -2 का 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0। कितना आ जाएगा देखो, ये -3 और ये 3, माइनस का 9, ये 2 × -1 -2 और ये +4 कितना आ जाएगा -11 +4 कितना आ जाएगा -7। ये इसका आंसर है। हमने क्या करा, इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड किया। और वैसे भी आप याद रखो कि अगर आप फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं, जो भी एलिमेंट है उसमें रो और कॉलम का जो सम आएगा उनको ऐड करो। साइन क्या आते हैं पॉजिटिव नेगेटिव। देखो A11 1 + 1 कितना 2, तो बाहर क्या आएगा पॉजिटिव। A12 1 + 2 3 कितना होगा पावर, इसका सम कितना होगा ऑड, बाहर क्या आएगा नेगेटिव। 1 + 3 4 बाहर क्या आएगा पॉजिटिव। अगर आप सेकंड रो के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करो, अगर मैं इसको सेकंड रो के अलॉन्ग एक्सपांड करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से एक्सपांड कर दीजिए। क्या आ जाएगा -1 की पावर, देखिए ये सेकंड रो है, मतलब जहां 1 + j था वहां पे क्या आएगा 2 + j, और जहां A1j था वहां क्या आ जाएगा 2j। तो स्टार्ट कहां से करेंगे 2 1 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3, और ये -1 की पावर जहां 1 + j था वहां क्या आएगा 2 + j 2 + 1 2 + 2 2 + 3, और जो भी 2/2 के डिटर्मिनेंट बनेंगे उनको आप एक्सपांड करो और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। क्या निकलेगा डिटर्मिनेंट की वैल्यू। ये हुआ 3/3 के स्क्वायर मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका सॉल्यूशन। एक और एग्जांपल देखिए। अच्छा एक प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है मैंने, इफ A = KB, के कोई भी नंबर दिया स्केलर, वेयर A and B आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास है A और B, ऑर्डर 3 के भी हो सकते हैं, ऑर्डर 2 के भी हो सकते हैं। तो अगर A = KB दिया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = क्या हो जाएगा k की पावर n b। इसका मीनिंग क्या होगा समझिएगा। मान लो हमें A = दिया है 2b, तो अगर डिटर्मिनेंट अगर हम निकालेंगे और इसका ऑर्डर क्या दिया है 3/3, ऑर्डर क्या दिया है इसमें 3, ऑर्डर जो है मैट्रिक्स का कितना दिया है 3, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ B। अगर A और B स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ऑर्डर 3 के, तो अगर A = 2b अपने को दिया हो, 2 क्या है स्केलर नंबर, अभी A और B क्या है मैट्रिक्स, अब ये क्या बन जाएगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या आ जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि जो इसका ऑर्डर है वही क्या हो जाएगा इसके पावर के फॉर्म में। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A = 2 की पावर 3, अगर इसका ऑर्डर 2 होगा तो 2 की पावर 2 आएगा, ऑर्डर 4 होगा तो 2⁴ आएगा, इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ B। वही इस प्रॉपर्टी का मतलब है। तो ये एक इंपॉर्टेंट नोट भी है
कई बार क्वेश्चन में काम भी आता है, तो आप दिमाग में रखिएगा। हमें इसको एक्सपांड करना है, इसको एक्सपांड करना है। फिर से इसको हम इक्वेट किससे कर देंगे, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। मैंने आपसे कहा था कि चाहे आप रो के अलॉन्ग इसको एक्सपांड करो या कॉलम के अलॉन्ग, वैल्यू सेम आती है। जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपांड किया था, आप सेकंड रो के अलॉन्ग भी कर सकते हो और थर्ड रो के अलॉन्ग भी, या फर्स्ट सेकंड या थर्ड कॉलम के अलॉन्ग भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं। अब आप समझिएगा, अगर मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग करूं, वो आप सीख चुके हैं। हम एक काम करते हैं, इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड करते हैं, या सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। तो एक बार कॉलम वाला एग्जांपल भी देख लो आप। मैं फिर से कह रहा हूं, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है, किसी भी मेथड से आप कीजिए, चाहे R1 R2 R3 हो, चाहे C1 C2 C3, आंसर सेम आता है। मान लो मैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपांड कर रहा हूं, मैं इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहा हूं। देखो मैं किसको लूंगा, A11 A21 A31। समझना बात को आप। अब डायरेक्ट करें कि किस तरीके से करना है। अगर मैं 2 को लूँ, समझना बात को, अगर मैंने 2 को लिया तो देखो 1 + 1 ये कौन सा एलिमेंट है, A11। मैंने आपसे कहा था कि इन दोनों का सम अगर इवन आए तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव, और अगर ऑड आए तो बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। अब क्या करना है अपने को, हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं, एक्सपांडिंग अलॉन्ग C1, क्योंकि ये कॉलम है C1 C2 और ये C3। मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग, समझना अच्छे से। मैंने 2 को लिया, 2 का मतलब क्या हुआ, A11 1 + 1 2 E1, बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव। किसको लेंगे, 2। अब इसके बाद क्या करते हैं हम कि ये जो 2 है ये किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड कर लो। हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे वो किस में अरेंज करते हैं, 2/2 के डिटरमिनेंट में, उसी को बोलते हैं 2/2 का सम मैट्रिक्स। तो A11 मतलब का मीनिंग क्या हुआ, 2। अब 2 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में, फर्स्ट कॉलम में। तो अगर मैं फर्स्ट रो को, फर्स्ट कॉलम को हाइड करूं तो क्या बचेगा, 2 1 3 -3। अब देखो A21 आएगा, हम फर्स्ट कॉलम एक्सपांड कर रहे हैं, 2 + 1 3, तो बाहर क्या आएगा, माइनस। ठीक है, वो तो जो आप लिखते हो -1 की पावर 1 + a, वो सब भूल जाओ। आपको करना क्या है, बस इन दोनों का सम देख लिया करो। इन दोनों का सम अगर इवन, रो प्लस कॉलम का तो बाहर पॉजिटिव, इन दोनों का सम अगर और तो बाहर नेगेटिव। हम C1 के अलॉन्ग एक्सपांड कर रहे हैं तो 2 1, 2 + 1 3, बाहर क्या आएगा, नेगेटिव। A21 मतलब 1। आप क्या करेंगे, 1 किस में आ रहा है, देखो 1 किस में आ रहा है, ये 21 का मीनिंग क्या हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 किस में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो आपको हाइड किसको करना पड़ेगा, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड रो को, फर्स्ट कॉलम को और सेकंड रो को। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद क्या बचेगा, 3 -2 1 -3। अब देखो कितना आएगा, A31 मतलब 3 + 1 4, बाहर पॉजिटिव। A31 की वैल्यू क्या दी है, -2, तो साइन सहित लिखो उसको। अब A31 का मीनिंग क्या हुआ, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। तो आपको पता है कि A31 को हम हाइड करेंगे। A31 किस में आ रहा है, थर्ड रो में और फर्स्ट कॉलम में। तो A31 का मीनिंग क्या हुआ, -2। तो -2 किस में आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में। इनको हाइड कर लो, थर्ड रो को और फर्स्ट कॉलम को। क्या बचेगा, 3 -2 और ये 2 3। अब इसके बाद कैसे एक्सपांड करना है आपको पता ही है, सॉल्व कर लीजिए। ये 2 रहेगा एज इट इज, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × -3 -6, बीच में क्या था, फॉर्मूले माइनस। 3 का 1 से करेंगे तो 3, इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। -3 का -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, -9। माइनस फॉर्मूले में होता है -2 × 1 -2, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2। प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस फॉर्मूले में आता है 2 × -2, कितना हो जाएगा, प्लस का 4। देखें इसके आगे, -6 -3 -9 और 2 -18। इसके आगे देखिए, -9 + 2 -7, -7 और ये बाहर माइनस, क्या हो जाएगा, +7। 9 + 4 13, 13 और का 2 से मल्टीप्लाई -26, तो माइनस का 26 कितना आ रहा है वो देखो आप। ये कितना बचेगा, माइनस का, इनको ऐड कर लो, -18 + 7 क्या बचेगा, -11।
माइनस का 26, 617 213, तो ये आ गया माइनस का 37। ये इसका आंसर आ रहा है। तो हमने क्या करा, इस एग्जाम्पल में हमने इसको एक्सपांड किया फर्स्ट कॉलम के अलोंग। तो जब भी आप फर्स्ट कॉलम या फर्स्ट रो के अलोंग करो, आप इनका सम देखा करो। रो प्लस कॉलम का सम अगर इवन आ रहा है तो बाहर पॉजिटिव, इन दोनों का सम अगर ऑड आएगा तो बाहर नेगेटिव, और आप एक्सपांड करते जाइए। इस तरीके से आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर में दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्लास 10th में भी हम इसको पढ़ चुके हैं कि अगर ट्राइंगल में तीनों वर्टाइसेस गिवन हो, जैसे मैंने सपोज किया लेट वर्टाइसेस ए बी, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टाइसेस ए बी एंड सी आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 एंड y3, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड आउट करते थे आप, 1/2 x1 y1 1, ये एक फॉर्मूला है जिसको आप दिमाग में रखिए। इसी को एक्सपांड करने के बाद, फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपांड करने के बाद इस तरीके से अपने को मिलेगा। आप कैसे भी एक्सपांड करिए, किसी भी रो के अलोंग या कॉलम के अलोंग, इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो डिटरमिनेंट के फॉर्म में अगर अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल लिखना हो, अगर अपने को वर्टाइसेस गिवन है तो 1/2, इसका प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस फॉर्मूले को दिमाग में रखिए, बहुत ईजी है। लास्ट कॉलम तीनों 1, x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। अगर इसको एक्सपांड करना हो तो एक्सपांड करने के बाद क्या आएगा, देखो इसको आप साइक्लिक ऑर्डर में भी याद कर सकते हैं। साइक्लिक ऑर्डर का मीनिंग क्या होता है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो वही लिखा है मैंने। देखिए आप 1 2 3 2 3 1 3 1 2, तो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2, तो 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ये एक तरीके से याद करने का तरीका भी है साइक्लिक ऑर्डर में, इसको आप याद कर सकते हो। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप डिटरमिनेंट वाला फॉर्मूला दिमाग में रखिए, एक फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा। मैंने 2 पॉइंट लिखे हैं इसमें इंपॉर्टेंट, कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। मतलब जब इसको आप एक्सपांड करोगे, अगर वैल्यू नेगेटिव भी आ रही होगी तो भी हम क्या लिखेंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू का मीनिंग क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। लेकिन अगर अपने को एरिया निकालना हो तो इस पॉइंट को आप दिमाग में रखिए। अगर अपने को एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू गिवन है तो क्या करेंगे, उसकी दोनों वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव लिखा है मैंने। इफ द एरिया इज गिवन यूज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन। इन दोनों पॉइंट के ऊपर बेस्ड 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। देखिए लेट द वर्टाइसेस गिवन है अपने पास, ए अपने को दिया 5,4, इसको हम क्या सपोज कर लेंगे x1, y1, बी अपने को दिया माइनस का 2 4, ये हो जाएगा x2, y2, और पॉइंट सी अपने को दिया 2, -6, ये हो जाएगा x3, y3। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2, सारी वैल्यू अपने पास उस वैल्यू पुट करना है। x1 y1 1 मतलब 5 4 1, या लिख सकते हैं x1 x2 x, जैसे लिखें आप 5 -2 2, 4 4 -6 1 1 1। इसको सिंप्लीफाई करिए, जब इसको एक्सपांड करेंगे क्या आएगा वो देखिए। आप इसके फॉर्म में लिख सकते हैं, मॉड के फॉर्म में। मैंने 5 लिया, मैं इसको एक्सपांड कर रहा हूँ फर्स्ट रो के अलाउंग, समझना बात को। ये कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, A11 A12 A13, ये तो आप सीख चुके हैं। अगर मैंने 5 को लिया तो 5 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसको हाइड करने के बाद जो बचेगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो जैसे मैंने 5 लिया, आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को अप्लाई भी कर सकते हैं। तो वही मैं कर रहा हूँ, 5 को लिखा मैंने, 5 फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। क्या बचेगा, डिटरमिनेंट 2/2 का, उसको सॉल्व करिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद जैसे इसको आप लिखिए, क्या बचेगा, 4 1 -6 1, 4 1 -6 1। अगली वैल्यू 4, ये 4 कौन से प्लेस पे आएगा, A12 मैंने आपसे कहा था कि 1 + 2 क्या होता है, 3 ऑड, तो बाहर क्या आएगा माइनस, और ये 4, तो 4 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। इसको हाइड करिए, क्या बचेगा, -2 2, और ये बचेगा 1 1। अगला क्या आएगा, प्लस, क्योंकि ये कौन सा प्लेस आएगा, 1 3, 1 + 3 क्या होता है 4। मैंने आपसे कहा कि रो और कॉलम का सम अगर इवन है, साइन क्या होता है पॉजिटिव, और ये 1 एज इट इज।
1 कहाँ आ रहा है, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में, इनको हाइड करिए, क्या बचेगा -2 4 और ये बचेगा 2 -6। इसको आगे एक्सपांड करते हैं 1/2, क्या बचेगा देखो 4 और ये पूरा मॉड के अंदर चल रहा है, चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है इसलिए लिख सकते हैं इसको। अब देखो 5, ये कितना हो जाएगा, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे ही करते हैं एक्सपांड। 6 -6 का 1 में इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा -6 और एक फॉर्मूले का होता है माइनस, क्या हो जाएगा +6। -2 का 1 से करिए, -2 बीच में माइनस फॉर्मूले का, 2 का 1 से 2 प्लस -2 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा प्लस का 12 फॉर्मूले का -2 4 जा 8। अब देखें इसके आगे 4 + 6 10, 10 5 जा 50, ये -4 और ये -4 कितना हो जाएगा प्लस का 16, ये 4 प्लस का 4 बचेगा, ये तो वैल्यू वैसे पॉजिटिव आ रही है, कितना बचेगा ये 70/2 कितना आ गया 35 स्क्वायर यूनिट। चूंकि एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर भी हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, इसीलिए इसकी जो यूनिट आएगी लास्ट में वो क्या होती है स्क्वायर यूनिट। अगर वॉल्यूम होता तो क्या करते हैं क्यूब यूनिट। तो ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC जब वर्टाइसिस गिवन हो, ये फॉर्मूला होता है वैल्यू पुट की, इसको एक्सपांड किया फर्स्ट रो के अलोंग। अगर वैल्यू नेगेटिव आती, ये जो मॉड लगा रखा है वो इसीलिए लगा रखा है क्योंकि अपने को एब्सोल्यूट वैल्यू लेना होती है, साइन मिस्टेक ना हो। तो अगर ये वैल्यू मान लो माइनस का 70 आता तो बाहर क्या निकलता प्लस का 70, बस इतना अपने को दिमाग में रखना है। वही मैंने लिखा हुआ फर्स्ट पॉइंट में कि सिंस एरिया इज पॉजिटिव क्वांटिटी वी ऑलवेज टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। तो पॉजिटिव आ रहा है तो इट्स ओके, और अगर नेगेटिव आए तो बाहर वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव, 1/2 चल ही रहा है, डिवाइड करेंगे 35 स्क्वायर यूनिट इज द फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था कि एरिया गिवन हो तो अपने को दोनों वैल्यू लेना है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इस सेकंड पॉइंट का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो गिवन क्या है इसमें वो देखो, गिवन है इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हम इसको ABC मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना दिया है अपने को 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट। क्या होता है फॉर्मूला, अगर हम इसको x1 y1 सपोज करें, x2 y2 और x3 y3, क्या होता है x1 y1 के 0 कितना आएगा इसमें x1 y1 1, x2 y2 और ये 1, x3 y3 और ये 1, ये अपने को दिया है 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अब देखो ये एरिया अपने को ट्राइंगल दिया है, डिटरमिनेंट में चल रहा है। अब इसको आगे एक्सपांड करते हैं, आप समझिएगा अच्छे से। तो वही लिखा मैंने कि एरिया अगर गिवन है तो अपने को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू अपने को लेना होता है। तो 1/2 इसको एक्सपांड करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा, ये 2/2 का बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 0 माइनस का 2, ये तो 0 वैसे ही हो गया, प्लस का 1। अब तो करते आना चाहिए आपको, ये फॉर्मूला गिवन है, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, इसके अलॉन्ग भी इसको एक्सपांड कर सकते हैं। ये 0 हो जाएगा, प्लस का 1 कितना आएगा देखो, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 4 का 2 से 8 माइनस 0, 8 माइनस 0, ये मॉड का साइन चल रहा है। 2 का 4 में करेंगे 8 हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा माइनस का 2 के, ये तो 8 बचेगा, प्लस का 8 और ये कितना हो गया 2 का 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8। अब याद रखिए आप, हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। मैंने आपसे बोला है कि जब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो तो हम उसके दोनों साइन लेंगे, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। वो पॉजिटिव नेगेटिव का मीनिंग क्या होता है वो यहाँ समझ में आएगा। जब ये मॉड हटेगा तो 2 वैल्यू आएंगी इसकी, प्लस साइन लीजिए और माइनस साइन लीजिए। मतलब मैं अगर सिंपली बोलूँ तो माइनस का 2k प्लस 8, ये कितना हो जाएगा प्लस का -8। जब ये मॉड हटेगा तो क्या आएगा प्लस -8। अब अगर मैंने प्लस साइन लिया तो माइनस का 2k प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8, 8 से 8 कैंसिल आउट, माइनस 2k इज इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट हो गया, तो k कितना आ जाएगा 0, ये फर्स्ट वैल्यू आ रही है। अगर मैं माइनस साइन लूँ तो यहाँ कितना आएगा -8, ट्रांसपोज कर दीजिए, माइनस 2k, ये कितना हो जाएगा -8 कितना आ गया -16, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k कितना आ गया इसमें 8, तो k की 2 वैल्यू आ रही है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 0,
8। तो अगर वर्टाइसिस गिवन हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालना है, फॉर्मूला अपने पास है। लेकिन अगर एरिया गिवन हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालना हो तो आप इसको एक्सपांड करिए। जब ये मॉड हटेगा तो साइन क्या आएगा, प्लस माइनस, दो वैल्यू आएंगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी अपने को लेकर चलना है। कब, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन हो। मैंने प्लस साइन लिया, के 0 आ रहा है, माइनस साइन से के 8 आ रहा है, तो इस तरीके से इसके दो आंसर हो जाएंगे, के 0 और 8। ये है इसका फाइनल आंसर। इसका अगला टॉपिक देखिए, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। मान लो हमारे पास 3 पॉइंट गिवन है ABC, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं, x1 y1 x2 y2 x3 एंड y3। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ जाए, कोलिनियर का मीनिंग क्या होता है कि ABC कहाँ पे आ रहे हैं, ऑन द सेम लाइन। अब हो सकता है कि A और C के बीच में B आए, B और C के बीच में A आए, या A और B के बीच में C आए। पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं, पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, अगर कोई भी ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो रहा है, क्लोज्ड फिगर नहीं बनेगा, एक लाइन बनेगी, तो आपको पता है कि लाइन का एरिया क्या होता है, 0। इसीलिए जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या हो जाएगा, 0। अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला होता है कब, जब वर्टाइसिस गिवन हो, एरिया अपने को निकालना हो। लेकिन पॉइंट्स अगर कोलिनियर हो जाएं, पॉइंट्स लाइज ऑन द सेम लाइन, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, 0। तो इसको 0 लेके आप सॉल्व करो, आंसर निकल आएगा। नेक्स्ट टॉपिक दिया है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। मान लो हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है AB, इसके वर्टाइसिस दिए हैं x1 y1 और इसके वर्टाइसिस अपने को दिए हैं x2 एंड y2। एक पॉइंट मैंने P सपोज किया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x y। तो जो लाइन अपने को निकालना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। 2 पॉइंट हमारे पास है AB, इसके कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं x1 y1 और x2 और y2। एक पॉइंट P हमने सपोज किया जो कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द लाइन AB। तो अगर अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना हो पासिंग थ्रू A एंड B, तो क्या हो जाएगी, देखिए, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड B, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो समझिए। देखिए, अगर P AB के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि A P और B क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। फिर समझिएगा, A और B पॉइंट हमने सपोज किए, P कहाँ लाई कर रहा है, ऑन द लाइन AB, तो A P B क्या होगा, कोलिनियर। तो फिर से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू A एंड B क्या हो जाएगा, 1/2। देखो, अगर ये A P B कोलिनियर हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 1/2। जहाँ पे x1 y1 है वहाँ क्या आ जाएगा, xy। जहाँ x2 y2 है वहाँ x1 y1, और जहाँ x2 y2 है वहाँ x3, जो जहाँ x3 y3 है वहाँ x2 y2। तो x1 y1 को लिखा मैंने xy 1, जहाँ x2 y2 के वहाँ x1 y1, और जहाँ x3 y3 है वहाँ x2 एंड y2। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, 0। 1/2 को नहीं लिखा हमने, बाद में जाके आप एलिमिनेट कर देंगे। 1/2 क्यों हटा दिया मैंने, क्योंकि 1/2 कहाँ जाएगा, 0 में जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर AB हमारे पास है, जो लाइन अपने को निकालना है पास कहाँ से हो रही है, AB से। पॉइंट P हमने सपोज किया किसके ऊपर, लाइन AB के ऊपर, तो इसके हिसाब से A P B क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। आप लिख सकते हैं सिंस A P B आर कोलिनियर, देयरफॉर जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो तो डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। 1/2 0 में जाएगा। तो ये देखिए, ये 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब इसको आप एक्सपांड करोगे तो क्या निकलेगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कहाँ से हो रही है, A और P से। ये है इसका आंसर। अब 2 क्वेश्चन हमने ले रखे हैं इन दोनों टॉपिक के ऊपर, इनको हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देखिए, पॉइंट्स कोलिनियर है, वैल्यू अपने को निकालना है किसकी, लैम्डा की, और आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0। आप लिख सकते हैं सिंस पॉइंट्स आर कोलिनियर देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 0। अब जो पॉइंट गिवन है 2 - 3 लैम्डा -1 और 0,4, इनको हम सपोज कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3। आप इनकी नेमिंग भी कर सकते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 0। हमने इसको AB सपोज कर लिया।
क्या हो जाएगा इसके हिसाब से 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये क्या आना चाहिए 0, क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर दिए, वैल्यू पुट करिए और इसका आंसर आ जाएगा। 1/2 0 में जाएगा, क्या हो जाएगा देखो 2 - 3 2 - 3 1 लैम्डा -1 1 0 4 1 इज इक्वल टू 0। एक्सपांड करिए, क्या बचेगा, अब तो आपको एक्सपांड करते आता है, -1 4 1 1 माइनस फॉर्मूले में आता है ये -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बचेगा, लैम्डा 0 1 1 प्लस का 1, इसको एक्सपांड किया, लैम्डा 0 माइनस का 1 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके आगे सॉल्व करिए, 2 माइनस का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 -4, ये प्लस का हो जाएगा 3, लैम्डा का 1 से लैम्डा ये 0, ये 4 लैम्डा ये 0 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 5, ये हो जाएगा माइनस का 10, 3 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 7 लैम्डा इज इक्वल टू 10, लैम्डा कितना आ गया 10/7। ये आ रही है इसकी वैल्यू, कुछ भी नहीं करना, पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप 0 पुट कर दो, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करो, एक्सपांड करते जाओ, सिंप्लीफाई करते जाओ, लास्ट में जो आंसर आएगा वो अपना फाइनल आंसर होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इक्वेशन ऑफ लाइन अपने को निकालना है यूजिंग डिटरमिनेंट, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स। लेट, इसको मैंने ए बी सपोज कर लिया 3,6, तो ये x1, y1, ये x2, y2। लेट p, हमने एक और पॉइंट सपोज कर लिया, लेट p b x, y। तो हम निकालते हैं इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए एंड बी। फॉर्मूला ये होता ही है, आपको पता ही है, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल आएगा। क्या होता है, x y1 x1 y1 1 x2 y2 1। इसको 0 लेके चलना है, 0 के इक्वल नहीं लाना है। x y1 कितना हो जाएगा, 1 2 1 3 6 1। इसको एक्सपांड कर दीजिए, x ये बचेगा 2 1 6 1 माइनस का y, इसको हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 3 1 1 प्लस का 1, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को हाइड किया तो 1 2 3 6। देखें इसके आगे ये हो जाएगा 2 - 6, 1 का 1 से 1 - 3 और ये 6 - 6, ये 0 हो जाएगा, कितना बचेगा, ये माइनस का 4x, ये माइनस का 2 बचेगा, प्लस का 2y इज इक्वल टू 0, तो y कितना आ गया 2x। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो इसको ट्रांसपोज कर दीजिए, y इज इक्वल टू 2x। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन जो पास कहाँ से हो रही है, पॉइंट ए एंड बी से। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 पुट कर दो, मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 लेके चलना है। और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर अपने को निकालना है तो एक पॉइंट पी सपोज कर लीजिए, 2 पॉइंट आपको दिए रहेंगे, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू पुट करो, सिंप्लीफाई करो, जो लास्ट में एक्सप्रेशन आएगा वही क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन। ये है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट टॉपिक जो दिया है, माइनर एंड कोफैक्टर्स। देखिए डिटरमिनेंट चैप्टर में माइनर और कोफैक्टर का मीनिंग क्या होता है वो हम समझते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स हमने लिया, स्क्वायर मैट्रिक्स A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। तो इस पूरे चैप्टर में जब भी आप मैट्रिक्स की बात करोगे, हमें एक ही मैट्रिक्स लेना है, वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमारे पास 9 एलिमेंट है, समझिएगा माइनर का मीनिंग क्या होता है, मैंने क्या लिखा, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटरमिनेंट। Aij मतलब कोई भी एलिमेंट, चाहे 1 1 हो 1 2 हो, कोई भी 9 एलिमेंट में से कोई भी हो सकता है। Aij of a determinant is the determinant obtained by deleting its ith row and jth column in which element Aij lies। जिस एलिमेंट का माइनर अपने को निकालना है, आप ये देखो वो एलिमेंट कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, उसको हाइड करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या होता है, उस एलिमेंट का माइनर। मान लो मुझे माइनर निकालना है किसका, माइनर ऑफ A12, समझिएगा अच्छे से, माइनर ऑफ A12।
तो माइनर ऑफ A12 अपने को निकालना है, तो A12 किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है। माइनर ऑफ A12 अपने को निकालना है और उसको डिनोट किससे करते हैं, M12। माइनर ऑफ A12, M मतलब माइनर, 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे जो एलिमेंट आ रहा है उसका माइनर। तो हम क्या करेंगे, ये एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड कर लो। हाइड करने के बाद जो एलिमेंट बचेंगे उसको अरेंज किस में करते हैं, 2/2 के डिटरमिनेंट के फॉर्म में। तो जैसे मैंने A12 को हाइड किया, फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में आ रहा है, कौन सा माइनर डिटरमिनेंट बचेगा, A21। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A23, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड किया, A31 A33। क्लियर। और ऐसे ही मान लो अपने को माइनर निकालना हो A32 का या A23 का, माइनर ऑफ A23 क्या हो जाएगा, M23। अब A23 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम A23 कहां पे आ रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में। तो उस एलिमेंट को आप देखिए जिसका माइनर अपने को निकालना है वो किस रो में किस कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड कर लो। A23 कहां आ रहा है, सेकेंड रो में थर्ड कॉलम में। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करने के बाद डिटरमिनेंट क्या बचेगा, A11 A12 A31 A32। समझिए फिर से, A23 का निकालना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को हमने हाइड किया, सेकेंड रो थर्ड कॉलम को A11 A12 A31 A32। और इसको सॉल्व कैसे करना है अपने को पता ही है। तो इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। A12 का निकाला, रिप्रेजेंट किस करेंगे, M12, M मतलब माइनर, तो 12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको हाइड कर लो। ये एलिमेंट फर्स्ट रो में आ रहा है, सेकंड कॉलम में, इनको हाइड करने के बाद जो 2/2 का डिटरमिनेंट बचेगा वो अपने को लिखना होता है। इस तरीके से आप किसी भी एलिमेंट का माइनर निकाल सकते हैं। कोफैक्टर अलग से कुछ भी नहीं होता है, आप उसको इस फॉर्म में लिख दो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट AIJ डिनोटेड बाय कैपिटल AIJ। कई बार इसको C से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों का मीनिंग सेम है। इज डिफाइंड बाय AIJ -1 की पावर I + j MIJ। किसी भी एलिमेंट का अपने को कोफैक्टर निकालना हो, चेंजेस कहाँ आते हैं वो देखिए। जैसे मैं इसी का निकाल लूँ कोफैक्टर ऑफ A12, इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A से। फॉर्मूला क्या होता है, -1 की पावर I + j। I मतलब रो नंबर, J मतलब कॉलम नंबर, तो कितना आ जाएगा 1 + 2, ये जो एलिमेंट यहाँ दिए हैं, और M12 -1 की पावर I + j MIJ। तो अगर हमें 12 का कोफैक्टर निकालना है, मतलब रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल A12 से, I मतलब 1 J मतलब 2, तो -1 की पावर 1 + 2 M12। ऐसे ही अगर अपने को कोफैक्टर निकालना हो A23, रिप्रेजेंट किससे करेंगे, A23 कैपिटल A23, क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3। अच्छा ये कितना हो जाएगा ऑड, तो कितना हो जाएगा ये माइनस का M12। कहने का मतलब ये है कि जो भी माइनर का आंसर आएगा उसका माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, उसका कोफैक्टर। ऐसे ही 2 3 -1 की पावर 2 + 3 M23, पावर का सम क्या आएगा, ऑड बाहर माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का M23। तो जब रो और कॉलम का सम इवन आए तो पावर क्या होती है, पॉजिटिव, अगर ऑड आए तो नेगेटिव। तो कोफैक्टर निकालने के लिए इस फॉर्मूले को यूज करो आप, -1 की पावर I + j MIJ। और जिस एलिमेंट का माइनर निकालना हो आप चेक करो वो एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा वो क्या होता है, उस एलिमेंट का माइनर। तो इस तरीके से आप माइनर कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, इसमें हम कोफैक्टर और माइनर्स निकालते हैं। देखिए हम इस मैट्रिक्स को इक्वेट करते हैं किससे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मान लो हमें -3 का कोफैक्टर निकालना है, कोफैक्टर ऑफ -3। ये कौन से प्लेस पे आएगा, A21 पे। कौन से प्लेस पे आएगा, A21 पे। तो A21 माइनर कैसे निकालते हैं और कोफैक्टर, सबसे पहले माइनर निकाल लो, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ -3 आप माइनर निकाल लो, माइनर ऑफ -3। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अपने को निकालना क्या है, M21, क्योंकि -3 कहाँ पे आ रहा है, A21 मतलब M21। वो कैसे निकालेंगे आपको पता है, -3 कहाँ पे आ रहा है, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में, इसको हाइड कर लीजिए। डिटरमिनेंट क्या बचेगा, 2 3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करने के बाद -4 3। इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही करते हैं हम।
2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस क्या करते हैं इसमें 3 का -4 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 18। इसका कोफैक्टर अगर अपने को निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ -3 क्या होता है वो, -1 की पावर देखो 2 1 मतलब 2 + 1 m21, तो ये हो जाएगा माइनस का m21। कोफैक्टर क्या आएगा इसका माइनस टाइम्स, माइनर कितना है 18, तो कोफैक्टर क्या हो जाएगा माइनस का 18। क्लियर है। ऐसे ही आप देखो, मुझे अगर माइनर निकालना हो 3 का, अगेन माइनर ऑफ 3 कौन से प्लेस पे आ रहा है, देखो 2 हैं 3 के हमारे पास। एक काम करते हैं, 2 भी 2 बार दिया अपने को, -1 का निकाल लेते हैं, माइनर ऑफ -1, माइनर ऑफ -1, कंफ्यूजन ना हो। तो माइनर ऑफ -1 अगर अपने को निकालना है, ये कौन सा प्लेस है 2 3, कौन सा प्लेस है ये 2 3, तो माइनर ऑफ -1 क्या हो जाएगा m23। कैसे निकालेंगे, 2 3 कहाँ आ रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, इसको हाइड करिए। -1 कहाँ आ रहा है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, इसको हाइड करने के बाद क्या बचेगा वो देखिए, 1 2, हाइड करने के बाद 2 -4, 2 -4, इसको आगे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 का -4 में करेंगे -4, और ये भी कितना आ गया -8। इसी का अगर मुझे कोफैक्टर निकालना हो, कोफैक्टर ऑफ -1, ये क्या निकालना है अब इसका a21, कितना हो जाएगा, ये कौन से प्लेस पर था ये -1 m23, तो ये हो जाएगा a23, क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3 m23, ये भी कितना हो जाएगा माइनस का m23, m23 कितना आ रहा है -8, ये कितना हो जाएगा +8। बात समझ में आपको आ रही होगी। तो जिस एलिमेंट का माइनर अपने को निकालना है, वो एलिमेंट कौन सी रो में आ रहा है, कौन से कॉलम में, उसको हाइड कर लो। हाइड करने के बाद जो डिटरमिनेंट बचेगा उसको सिंप्लीफाई कर लो, वो होता है उसका माइनर। और कोफैक्टर जब निकालना हो तो फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, -1 की पावर i + j। i क्या होता है इसमें रो नंबर, j क्या होता है कॉलम नंबर। जैसे अपने को m21, i कितना है 2, j कितना है 1, तो -1 की पावर 2 + 1 m21 mij। क्लियर। तो ऐसे ही मैंने -1 का निकाला माइनर कोफैक्टर, बाकी एलिमेंट के भी या माइनर कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ये हुआ माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और फाइंड कैसे करते हैं वो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। जहाँ भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। देखिए 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने लिखा हुआ है, इसका आगे हम यूज़ करेंगे। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए और। अब इसका मीनिंग क्या है वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। इस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अपने को निकालना है। माइनर कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो आप सीख चुके हैं। अब आप ये देखो, इसको एक्सपांड करने के बाद क्या निकलती है वैल्यू, किसकी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की। प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो विद देयर कोफैक्टर्स। अगर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम के एलिमेंट को लें और उन एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। मतलब अगर मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिया a11, अगर मैंने फर्स्ट रो के एलिमेंट को लिया a11, इसका कोफैक्टर क्या है, कैपिटल A11। मैंने सेकेंड एलिमेंट लिया a12, इसका कोफैक्टर a12। मैंने एलिमेंट लिया a13, इसका कोफैक्टर a13। तो जो कैपिटल में लिखे हैं वो इसके कोफैक्टर है किसके, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। तो अगर मैं किसी भी एक रो के एलिमेंट्स को लूँ और उन एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। समझिएगा बात को। मान लो मैंने सेकंड कॉलम के एलिमेंट लिए और कोफैक्टर भी किसके लिए, उन्हीं के लिए। जैसे मैंने a12 लिया और ये कैपिटल A12 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A32 कैपिटल A32। तो अगर मैं किसी भी एक रो एक कॉलम के एलिमेंट लूँ और उन एलिमेंट्स में उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, तो जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए के। आप इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई भी कर सकते हैं एग्जांपल लेके। किसी भी एक कॉलम के एलिमेंट लो या उसके रो के एलिमेंट लो, तो जो भी एलिमेंट आप लोगे उनमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे, उन्हीं एलिमेंट के कोफैक्टर से। द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम
विद देयर कोफैक्टर्स इज ऑलवेज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। लेकिन अगर मैं जिस रो के आप एलिमेंट लो, अगर मैं जिस रो के एलिमेंट को लूँ और उसमें मल्टीप्लाई करूँ किसी अदर रो के कोफैक्टर से, जैसे मैंने R1 के एलिमेंट लिए, अभी मैंने क्या किया था, R1 के एलिमेंट लिए, कोफैक्टर भी लिए R1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। अगर मैं R1 के एलिमेंट को लूँ और कोफैक्टर लूँ R2 या R3 के और मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूँ, तो जो आंसर आएगा वो 0 होता है। वही सेकंड पॉइंट पे लिखा हुआ है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम विद द कोफैक्टर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ सम अदर रो। मतलब यही मैट्रिक्स लिखा हुआ है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मैं निकालूं, मतलब अगर मैंने A11 लिया फर्स्ट रो के एलिमेंट, कोफैक्टर लिया A21 सेकंड रो के एलिमेंट का, A21, A12 लिया, ये A22 लिया, A12 लिया मैंने और ये A22 लिया, A13, समझिएगा। मैंने एलिमेंट लिए फर्स्ट रो के और कोफैक्टर लिए सेकंड रो के एलिमेंट के। देखो स्मॉल A11, A12, A13, A11, A12, A13 ये किसके फर्स्ट रो के एलिमेंट, कोफैक्टर किसके लिए सेकंड रो के एलिमेंट के। कैपिटल में A21, A22 और A23, A21, A22 और A23, तो ये किसका इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। डिटर्मिनेंट की वैल्यू होती है लेकिन ये क्या आ जाएगी, 0। ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को लूँ और कोफैक्टर लूँ सेकंड या थर्ड कॉलम के, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। जैसे मैंने फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लिए A11, कोफैक्टर लिया थर्ड कॉलम का कैपिटल A13, कैपिटल A13, मैंने एलिमेंट लिया A21 और ये लिया इसका कोफैक्टर A23, A21, A23, A31, कैपिटल में A33। तो अगर मैं एलिमेंट में मल्टीप्लाई करूं कि कोफैक्टर से और ऐड कर दूं तो डिटर्मिनेंट निकलेगा। लेकिन जिस एलिमेंट या जिस रो या जिस कॉलम के आप एलिमेंट को लो, उस रो या कॉलम के कोफैक्टर को न लेके अगर हम जो बची हुई रो या कॉलम है उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 0। ये है सेकंड पॉइंट का आंसर। नेक्स्ट टॉपिक देखिए आप, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एडजॉइंट क्या होता है पहले वो समझते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैंने क्या लिखा इस डेफिनेशन में, द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स AIJ क्या, इसमें एलिमेंट आई क्या होता है, रो नंबर, J क्या कॉलम नंबर, और n इंटू एन का मीनिंग क्या होता है कि मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। द एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स वेयर कैपिटल AIJ क्या है, इसमें कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट AIJ, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ A। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालना है वो प्रीवियस चैप्टर में हम बहुत अच्छे डिस्कस कर चुके हैं, पूरा वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड करा हुआ है, आप जाके मैट्रिक्स को देख के समझ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मान लो मैंने एक स्क्वायर मैट्रिक्स सपोज किया, लेट A कैपिटल A इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं मैंने अभी डिस्कस किया था। तो एडजॉइंट ऑफ ए होता क्या वो समझना आप, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। कौन सा समझना आप, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए जो स्मॉल में दिए हैं वो सारे क्या है एलिमेंट, और जो कैपिटल में दिए हैं वो क्या है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के कोफैक्टर। अभी मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में कि किसी भी मैट्रिक्स का कोफैक्टर माइनर कैसे निकालते हैं। जैसे A11 है, आपको पता है A11 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट को हाइड करके, ये कौन से रो में आ रहा है कौन से कॉलम में आ रहा है, क्या बचेगा 2/2 का डिटर्मिनेंट, और इन दोनों का साइन अगर पॉजिटिव आएगा तो बाहर क्या आएगा प्लस, और अगर इन दोनों का साइन, दोनों का सम अगर ऑड आएगा तो बाहर क्या आता माइनस। तो कैपिटल A11 ये सारे क्या है इसमें कोफैक्टर, जितने भी कैपिटल में दिए हैं वो सारे क्या है कोफैक्टर, और जो स्मॉल में दिए हैं वो है मैट्रिक्स के एलिमेंट, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिया 3/3 है n इंटू n। तो ट्रांसपोज, आपको पता है कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अपने को निकालना हो तो हम क्या करते हैं, रो कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। मतलब जो रो है वो क्या बन जाएंगे कॉलम, और जो कॉलम है वो क्या बन जाएंगे रो। तो ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स मतलब एडजॉइंट ऑफ ए अगर मैं निकालूं तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, A11, देखो जो R1 है वो C1 बन जाएगा,
A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और ये A33। तो करना क्या अपने को कि जिस मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपने को निकालना है, सबसे पहले क्या करो, उन एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकालो। जब कोफैक्टर निकल जाएं उसका ट्रांसपोज निकालो। उस जो कोफैक्टर निकालोगे आप उनको मैट्रिक्स में अरेंज करो और उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आप निकालोगे तो किसके इक्वल आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए के। ये होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। अब क्या करना है, एक एग्जांपल अपने को दे रखा है, इसका एडजॉइंट अपने को निकालना है। हम करते हैं इसको सॉल्व। इसको इक्वेट कर लीजिए आप, किससे, मैंने इसको इक्वेट कर लिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। मैंने इसको इक्वेट किया। अब क्या करते हो समझिएगा, 9 एलिमेंट अपने पास हैं, हम निकालते हैं इसका कोफैक्टर ऑफ, देखिए R1, R2, R3 स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया है। हम A1 पहला कोफैक्टर निकालते हैं, कैपिटल A11, कैपिटल A11। आपको पता है कि इन दोनों का साइन, अगर दोनों का सम अगर नंबर का इवन आएगा तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि निकालते कैसे, -1 की पावर 1 + 1 M11। और M11 का मीनिंग क्या हुआ, इस 1 का माइनर क्या हो जाएगा, 1 को हाइड करेंगे तो 1 2 -3 3, कितना आ जाएगा ये, 1 का 3 से करेंगे 3 माइनस का 6, ये कितना हो जाएगा 9। ऐसे ही आप A12 निकालिए, क्या होता है, -1 की पावर 1 + 2 M12, ये माइनस आ जाएगा। सेकंड एलिमेंट का हम निकालना है कोफैक्टर, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को हाइड करो, क्या बचेगा 2 - 1 और ये हो जाएगा -3 और ये 3, ठीक। तो ये 6 -3 कितना बचेगा 3, बट ये बाहर -3। आप निकालिए A13, -1 की पावर 1 + 3 M13। देखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, क्या हो जाएगा 2 1 -1 2, 2 1 -1 2, मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 2 से 4 और ये प्लस का 1 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5, क्योंकि इनका सम क्या हो जाएगा इवन। A21 निकालिए, -1 की पावर 2 + 1 M21। देखो पावर का सम क्या आ रहा है, और बाहर माइनस। M21 कैसे निकालेंगे, M21 का मीनिंग क्या हुआ, इस एलिमेंट का माइनर। तो 2 जिस रो में आ रहा है, जिस कॉलम में आ रहा है उसको हाइड कर लो, अब क्या बचेगा 1 1 2 3, 1 1 2 3। तो ये हो जाएगा 1 का 3 से 3 माइनस का 2 माइनस का 1। A22 निकालिए, -1 की पावर 2 + 2 M22, पावर का सम इवन, साइन पॉजिटिव, M22 मतलब इस एलिमेंट का माइनर निकालना है। ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड करिए, क्या बचेगा 1 1 और ये माइनस का 1 3, माइनस का 1 3। तो ये हो जाएगा 3 + 1, कितना आ जाएगा ये 4। अब निकालिए A23, -1 की पावर 2 + 3 M23, बाहर माइनस, क्योंकि पावर का सम ऑड, इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, इसको हाइड करिए, क्या हो जाएगा, देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा 1 1 और -1 2, 1 1 -1 2। तो ये हो जाएगा 2 + 1, मतलब ये आ गया -3। आप A31 निकालिए, -1 की पावर 3 + 1 M31, पावर का सम इवन, साइन पॉजिटिव, M31 मतलब इस एलिमेंट का, मतलब -1 का कोफैक्टर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, 1 1 1 -3, 1 1 1 -3, क्या हो जाएगा ये -3 -1, ये हो जाएगा -4। A32 निकालिए, -1 की पावर 3 + 2 M32, ये माइनस आएगा, मतलब A32 इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है, 2 का कोफैक्टर। ये थर्ड रो में आ रहा है सेकंड कॉलम में, इसको हाइड कर लीजिए, क्या बचेगा 1 2 1 -3, 1 2 1 -3। जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है वो एलिमेंट किस रो में आ रहा है, किस कॉलम में आ रहा है, उसको हाइड कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग साइन निकालिए। तो ये हो जाएगा -3 -2, मतलब -5, बाहर माइनस दिया है, तो ये हो जाएगा +5, -1 की पावर 3 + 3, साइन पॉजिटिव। लास्ट वाले एलिमेंट का कोफैक्टर, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, साइन इसके अकॉर्डिंग आएगा, प्लस या माइनस। थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 1 1 2 1, 1 1
2 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का 2 मतलब आ गया माइनस का 1। सारे को फैक्टर अपने पास आ गए और आपको पता है कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब सीधा अरेंज कर दो आप कॉलम वाइज, सीधी वैल्यू को पुट कर दो, क्या निकल आएगा इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, सारी वैल्यू अपने पास पुट कर दीजिए। देखो 9 माइनस 3 5, 9 माइनस 3 5, माइनस 1 4 माइनस 3, माइनस 1 4 माइनस 3, माइनस 4 5 माइनस 1, माइनस 4 5 माइनस 1। ये है इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। जो मैट्रिक्स गिवन था उसके सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकाले और उसको कॉलम वाइज अरेंज कर दिया, यही होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके काम आने वाले हैं इस चैप्टर में वो लिखे हुए मैंने। पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इफ ए इज एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अपने को दिया है, ऑर्डर उसका एन दिया है, एन कुछ भी हो सकता है, 3/3, एन अगर आपने 3 लिया तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 × 3, अगर एन को 4 लिया तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 × 4। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब किसी मैट्रिक्स में एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में करें तो किसके इक्वल आता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये किसकी वैल्यू है, मैट्रिक्स का, जब डिटर्मिनेंट आप फाइंड आउट करोगे उसकी वैल्यू, और आई क्या होता है इसमें, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो ये I3 हो जाएगा, मतलब 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स, वो हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर एन का, तो ए इंटू एडजॉइंट ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी आपके। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं प्रीवियस टॉपिक में भी हमने डिस्कस किया है। सेकंड क्या है इसमें कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपने पास दिया है, उसको सिंगुलर कब बोलेंगे, जब उस मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट निकालो, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 - 8 वो 0 आ जाए। तो किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, चाहे वो 2/2 ऑर्डर का हो या 3/3 ऑर्डर का, अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो उसका मीनिंग क्या होगा, मैट्रिक्स क्या होगा, सिंगुलर। और अगर 0 नहीं आए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। याद रखिए ये नॉन सिंगुलर और ये सिंगुलर, ये कहाँ काम आने वाला है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप निकालो, 0 आ जाएगा तो सिंगुलर, नहीं आएगा तो नॉन सिंगुलर। अगली प्रॉपर्टी क्या है, इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, नॉन सिंगुलर मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी एंड बी आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास ए और बी क्या मैट्रिक्स स्क्वायर है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की बात करेंगे तो मैट्रिक्स स्क्वायर ही होना चाहिए, और मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर, मतलब दोनों का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आएगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर। तो अगर हम ए बी निकालें या बी ए, आपको पता है कि ए बी का मीनिंग क्या होता है, ए का बी से मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स ए का बी से मल्टीप्लिकेशन, और बी ए का मीनिंग क्या होता है, बी का ए से मल्टीप्लिकेशन। आपको पता है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट कब करता है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम सेकंड के रो से मैच करे, वो हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। अगली प्रॉपर्टी, हमारे पास 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, आप उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसके बाद क्या निकालो, डिटर्मिनेंट, या दोनों का इंडिविजुअल का निकालो डिटर्मिनेंट और उनका मल्टीप्लाई करो, आंसर सेम आएगा। अगली प्रॉपर्टी, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या होता है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए, तभी उसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन इज इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर सच दैट, समझिएगा एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, एक और मैट्रिक्स अपने को दिया है बी सेम ऑर्डर का, तो अगर आप ए का बी से मल्टीप्लाई करो, दोनों के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर के, आप ए का बी से मल्टीप्लाई करो या बी का ए से मल्टीप्लाई करो, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आ रहा है, nth ऑर्डर के यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो उस मैट्रिक्स का इनवर्स निकलेगा। वो कैसे निकालेंगे वो समझिएगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास है, सेकंड है बी, वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम दिया है, अगर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए, उनका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का अगर आई के इक्वल आ जाए, आई क्या होगा, जो भी ऑर्डर गिवन होगा उसका यूनिट मैट्रिक्स,
तो हम उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, वो समझिएगा। ये प्रॉपर्टी, अच्छा, इस प्रॉपर्टी का प्रूव भी कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं और ये प्रूव भी करना है, तो किसी मैट्रिक्स को लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। सारे साइड आपस में इक्वल आएंगे। इस प्रॉपर्टी को लेते हैं, सिंस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आप समझिएगा, ये प्रॉपर्टी अभी लिखी रखी हमने। इस पूरी इक्वेशन में आप किससे डिवाइड कर दो, डिटर्मिनेंट ए से, तो ये क्या बन जाएगा, a इंटू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये आई बचेगा, इज इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए 1 बाई ए, सॉरी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। ये हो गया। हमने क्या करा, डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड करा, तो ये ए एज इट इज 1 बाई ए एडजॉइंट ऑफ ए, और ये बचेगा आई 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए। आप ये देखो, आपको पता है कि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई। a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई, ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। किसी मैट्रिक्स में अगर उसके इनवर्स से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या बचता है, आई। आई क्या होता है इसमें, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पे क्या दिया, आई, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू गिवन है ये किसके इक्वल आएगी, इनवर्स के इक्वल आएगी। आप लिख सकते हैं सिंस a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, देयरफॉर ए इनवर्स क्या आ जाएगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। लिख सकते हैं वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैट्रिक्स ए क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाए तो मैट्रिक्स क्या सिंगुलर, अपने को आगे सॉल्व भी नहीं करना। बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इनको आप दिमाग में रखिए, ये बहुत काम आते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। और इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं ये इसका प्रूफ भी है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अपने को फाइंड आउट करना है, वेरीफाई करना है। इसमें ए इनवर्स ए इनवर्स का ए से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, आई3 का मीनिंग क्या है, इसमें 3/3 ऑर्डर का यूनिट मैट्रिक्स। हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या निकालिए, इसका डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर ये मैट्रिक्स अगर सिंगुलर निकल गया तो आगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब डिटर्मिनेंट ए 0 नहीं आना चाहिए। वो मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर। तो मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 1 1 1 3 4 3 3 3 4। कैसे करते हैं इसको एक्सपांड, आपको मालूम ही है। फर्स्ट रो के अलोंग कर दीजिए R1 और जो C1 को हाइड करिए, क्या बचेगा 4 3 3 4। साइन क्या आएगा, माइनस। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, हम इसको एक्सपांड कर रहे हैं फर्स्ट रो के अलोंग, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा 1 1 3 4। ये आगे क्या आ जाएगा, माइनस का 3, साइन क्या आता माइनस, ऑल्टरनेट साइन, प्लस, फिर क्या आएगा 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 1 4 1 3 1 4 1 3। तो ये हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का 4 16 माइनस 9, 4 का 1 से 4 माइनस का 3 प्लस 3 माइनस का 4। ये कितना बचेगा 7, ये बचेगा 1, और ये माइनस का 1 तो ये माइनस का 3। कितना आ रहा है, देखो 1 नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 0, मतलब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। एक चीज तो क्लियर है कि मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर निकालेंगे और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तब निकलेगा इनवर्स। तो मैट्रिक्स गिवन था 1 1 1 3 4 3 3 3 4। ये मैट्रिक्स गिवन था 1 1 1 3 4 3 3 3 4। अब इसको आप इक्वेट किससे कर रहे हैं, A11 A12 A13 A21 A22 A22
A23, A31, A32, A33। देखिए आप, हम निकालते हैं सबसे पहले A11, मतलब वही -1 की पावर 1 + 1 M11। फर्स्ट एलिमेंट का इसका 1 का माइनर क्या करें, कैसे निकालेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, पावर का सम इवन बाहर क्या आएगा? पॉजिटिव। क्या बचेगा? 4 3 3 4, 4 3 3 4, ये हो जाएगा 16 माइनस का 9 मतलब 7। ये निकला फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर। ऐसे A12 निकालिए, -1 की पावर 1 + 2 M12, ये माइनस आएगा क्योंकि पावर का सम ऑड। M12 मतलब इस एलिमेंट का माइनर, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, 1 1 3 4, 1 1 3 4, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 मतलब माइनस का 1। ये इसका आंसर आ रहा है। अब A13 निकालिए, 1 + 3 M13, साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि 3 + 1 4। फर्स्ट रो इस एलिमेंट का माइनर निकालना, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 1 1 4 3, 1 1 4 3, ये हो जाएगा 3 माइनस का 4 मतलब माइनस का 1। अब निकालिए A21, -1 की पावर 2 + 1 M21, साइन माइनस आएगा क्योंकि पावर का सम ऑड। इस एलिमेंट का माइनर निकालना, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, 3 3 3 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 12 माइनस का 9 मतलब माइनस का 3। A22 देखिए, -1 की पावर 2 + 2, साइन पॉजिटिव, इस एलिमेंट का माइनर, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा? सेकंड कॉलम सेकंड रो 1 3 1 4, 1 3 1 4, ये हो जाएगा 4 माइनस का 3 मतलब 1 आ गया। अब निकालिए A23, -1 की पावर 2 + 3, साइन नेगेटिव क्योंकि पावर का सम ऑड। इस एलिमेंट का माइनर निकालना है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम को हाइड करिए, सेकंड रो थर्ड कॉलम, क्या बचेगा? 1 3 1 3, ये हो जाएगा 3 माइनस का 3 मतलब कितना आ गया? 0। अब इसके आगे देखिए A31, -1 की पावर 3 + 1, देखिए साइन पॉजिटिव क्योंकि पावर का सम इवन। इस एलिमेंट का माइनर, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, 3 3 4 3, 9 माइनस का 12 मतलब माइनस का 3। A32, -1 की पावर 3 + 2, बाहर माइनस आएगा। इस एलिमेंट का माइनर, थर्ड रो सेकंड कॉलम, क्या बचेगा? 1 1 3 3, 1 1 3 3, तो ये फिर से क्या आ गया? 0। A33, -1 की पावर 3 + 3, पावर इवन, साइन पॉजिटिव, थर्ड रो थर्ड कॉलम को हाइड करिए, 1 1 3 4, 4 माइनस का 3 कितना आ जाएगा? 1। अब देखो एडजॉइंट भी कैसे निकालेंगे हम? A11, A12, A1, A21, A22, A23, A31, A32। आपको पता है कोफैक्टर निकालने के बाद उसको कॉलम वाइज अरेंज करते हैं, या जो कोफैक्टर का मैट्रिक्स बनेगा उसका ट्रांसपोज निकाल लो। हम डायरेक्टली अरेंज कर देते हैं। सारी वैल्यू लिखिए, 7 - 1 -1, 7 - 1 -1, अगली है -3 1 0, -3 1 0, अगली वैल्यू क्या आ रही है इसमें? -3 0 1, -3 0 1। देखिए अगर इसमें कहीं मिस्टेक होगी तो ये वेरीफाई नहीं होगा, मतलब A 1 × A I3 नहीं आएगा। अब इसके आगे देखिए आप A 1 देखिए, A 1 क्या होता है? 1/डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A। अब ये देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या आ रही है? 1, तो 1/1 लिखेंगे, अंडरस्टूड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A 1 किसके इक्वल आएगा? एडजॉइंट ऑफ A के। और ये वापस से क्या आ रहा है? ये कितना आ रहा है A 1? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है, डिटर्मिनेंट A की वैल्यू।
फिर से रिपीट कर दो उसको, 7 -1 -1 -1 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। अब देखो ये तो आ गया इसका इनवर्स। वेरीफाई क्या करना है अपने को, ए इनवर्स इंटू ए I3 आना चाहिए। नाउ ए इनवर्स इंटू ए करिए, मल्टीप्लाई करिए। ए इनवर्स कितना आ रहा है देखो, 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। मैट्रिक्स कितना है इसमें, ये गिवन है मैट्रिक्स 1 1 1 3 4 3 3 3 4 3 3 4। मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आपको पता ही है। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच करना चाहिए। बट यहाँ पे तो क्या दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स दिए, तो अपने को ऑर्डर चेक ही नहीं करना है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई देखिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, आपको मालूम ही है, रो का कॉलम मल्टीप्लाई करके। मैं सीधा लिख रहा हूँ R1 का C1 में, 7 का 1 से 7, ये हो जाएगा R1 का C1, 7 का 1 से 7 -3 -3 7 -3 -3, ठीक है। अगले देखिए R1 C2, 7 का 3 से 21 -3 का 4 से माइनस का 12 माइनस का 9। अगली वैल्यू R1 का C3 से, 7 का 3 से 21 -3 का 3 से माइनस का 9 माइनस का 12। अगली वैल्यू देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, माइनस का 1 से -1 +1 और ये 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 का 3 से माइनस का 3, 1 का 4 से 4 और ये 0। अगला क्या आएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, माइनस का 1 3 से माइनस का 3, 1 का 3 से 3 और ये 0। अगला देखिए R3 C1, माइनस का 1 से 1 -1, 0 का 1 से 0 और ये 1। R3 सेकेंड कॉलम, -3 0 3, R3 C3, माइनस का 1 से 3 -3 0 और ये 4। अब देखिए आप कितना आ रहा है वो समझिए। ये कितना बचेगा 1, ये 0, ये भी 0, 21 और ये 21 0, ये प्लस का 1, ये 0, ये भी 0, ये 0 और ये 1। ये लास्ट में क्या आ गया, I। देयरफॉर A इनवर्स A इज इक्वल टू I3। क्लियर है। फिर से देखें आप, मैट्रिक्स गिवन था, सबसे पहले क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। अगर ये 0 नहीं आएगा मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद क्या निकाला हमने, इसके कोफैक्टर, उनको अरेंज किया कॉलम वाइज, तो क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए। इनवर्स का फॉर्मूला ये होता है, चूंकि इसकी वैल्यू 1 आ रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 2 दिया था तो 1/2 आ गया था, ए इनवर्स आ गया। ए इनवर्स इंटू ए करिए। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं प्रीवियस चैप्टर में हम बता चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये क्या होता है, 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स। ये आ गया I3, ये वेरीफाई हो गया। अगर आपने कहीं भी मिस्टेक की होती तो ये वेरीफाई नहीं होता। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए आप, मैट्रिक्स गिवन है, क्या वेरीफाई करना है इसमें, A² - 5A + 7I = 0 और A इनवर्स अपने को निकालना है, ठीक है। A इनवर्स का फॉर्मूला अपने को मालूम ही है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। सबसे पहले क्या करिए आप, देखिए मैट्रिक्स गिवन है 3 1 माइनस का 1 2। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, वहाँ मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व भी किए। आप क्या करो, सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। अगर वो 0 नहीं आएगा तभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ A कितना हो जाएगा वो देखो, 3 1 -1 2। ये आएगा 3 का 2 में 6, फॉर्मूले का माइनस और ये -1 × 1 कितना हो जाएगा, 6 + 1 कितना आ गया, 7, नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट
अब क्या करिए, इसको मैं इक्वेट किससे करता हूँ, 2/2 का मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स A21 A22। क्या निकालेंगे इसकी कोफैक्टर, बहुत इजी है। इस एलिमेंट का कोफैक्टर क्या होता है, -1 की पावर 1 + 1, आपको मालूम ही है, -1 की पावर 1 + 1 M11 साइन पॉजिटिव। ये 2/2 का बहुत इजी है। इस एलिमेंट का माइनर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, कितना रहेगा 2, ये इसका आंसर आ गया, बहुत इजी है। A12 निकालेंगे तो -1 की पावर 1 + 2 M12, समझिएगा बात को। इस एलिमेंट का माइनर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करिए, माइनस का 1, और ये पहले से माइनस आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -1, कितना रहेगा, प्लस का 1। A21 देखिए, -1 की पावर 2 + 1 M21, इसका निकालना माइनस, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हाइड करिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1, और ये माइनस का, इसके हिसाब से आएगा। A22 देखिए, -1 की पावर 2 + 2 M22 साइन पॉजिटिव आएगा, इसका माइनर सेकंड रो सेकंड कॉलम को हाइड कर लो, क्या बचेगा 3। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे कॉलम वाइज, तो क्या निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ A क्या होता है, A11 A12 A21 A22। देखो कितना आ रहा है, वैल्यू पुट करना है बस, 2 1 2 1 -1 3 -1 3 2 1 -1 3। अब A इनवर्स निकाल लो। A इनवर्स क्या होता है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A एडजॉइंट ऑफ A, ये कितना आ रहा है 7, एडजॉइंट A कितना आ गया देखो, 2 1 -1 3, एक तो इसका ये आंसर आ गया। A इनवर्स जो अपने को निकालना था वो इसका आंसर आ गया, क्लियर है, ये इसका आंसर आ गया। अब इसके आगे देखिए, ये वेरीफाई कर दिया। अब एक और इक्वेशन अपने को वेरीफाई करना है, वो कौन सी है, A² - 5A + 7I, ये तो प्रूफ हो गया। आप इसमें ये देखो A² अपने को निकालना पड़ेगा। A² कैसे निकालेंगे वो समझिए। A² का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स का A से मल्टीप्लाई करना, मैट्रिक्स का जो मैट्रिक्स गिवन है उसका उसी मल्टीप्लाई करेंगे तो A² आएगा। अगर अपने को A³ निकालना हो, समझना, A³ का मतलब क्या होता है, A² × A, और A² कैसे निकालेंगे, A × A। तो अगर A की पावर 4 भी होगी तो उसको स्प्लिट करेंगे A³ × A, या A² × A², एक ही बात है। तो मैट्रिक्स का स्क्वायर नहीं करना, A² का मतलब क्या होता है, A का A में मल्टीप्लाई करिए, तभी क्या निकलेगा, उसका स्क्वायर। आपके एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन दिए जिसमें A³ भी निकालना है, वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। तो A × A मल्टीप्लाई कीजिए, कहा गया मैट्रिक्स, ये दिया है 3 1 -1 2 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 1 -1 2, मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है, कैसे करते हैं आपको पता ही है, R1 का C1 में, 3 का 3 से 9, और ये -1, R1 का C2 में, 3 का 1 से 3, 1 का 2 से 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का 3 से -3, 2 का -1 से -2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 का 1 से -1, और ये 4, कितना आ रहा है वो देखो, 8 -5 5 और ये 3, ये क्या निकला, A²। अब इक्वेशन आप देख लीजिए, जो अपने को वेरीफाई करना है, A² माइनस का 5A प्लस का 7I इज इक्वल टू 0 अपने को लेके आना। इसका LHS लेते हैं, A² माइनस का 5A प्लस का 7I। देखिए A² हम निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ रही है, A का A से मल्टीप्लाई करके 8 - 5 5 3 -5A, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बोलेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। A हमारे पास है 3 - 1 1 2, और I का मीनिंग आपको मालूम ही है, क्या होता है, 2/2 का यूनिट मैट्रिक्स 1 0 0 1। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ये 8 माइनस का 5 5 3, -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, सब में मल्टीप्लाई होगा, 5 का 3 से 15,
5 का 1 से 5, -5, 5 2 ज़ा 10, 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 0 0 7। अब मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो ये कितना हो जाएगा वो देखो, ये 8 आएगा, माइनस का 15 आएगा, प्लस का 7 आएगा। अगला देखिए, ये 5 आएगा, माइनस ये 5 आएगा, प्लस 0 आएगा। नीचे देखें, माइनस का 5 आएगा, माइनस और ये -5, प्लस का 5 आएगा और ये प्लस का 0 आएगा। ये 3 आएगा, माइनस का 10 आएगा, प्लस का 7 आएगा। देखें आप कितना आ रहा है, 8 7 15 -15 0, ये भी 0, ये भी 0, 3 + 7 10, 10 - 10 0। क्या आ गया, नल मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या आ गई, RHS। यही अपने को वेरीफाई करना था। अगर कहीं भी मिस्टेक होगी तो इक्वल टू में 0 नहीं आएगा। देखो किसी मैट्रिक्स सारे एलिमेंट 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या होता है, उसको हम बोलते हैं नल या 0 मैट्रिक्स। ये हम प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। हमने पहले इन्वर्स भी निकाला और उसके बाद जो इक्वेशन वेरीफाई करना थी उसको हमने वेरीफाई कर दी। कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखे मैंने, उसको आप समझिए। पहला पॉइंट क्या दिया है, कैंसिलेशन लॉ। हमारे पास 3 मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, सेम ऑर्डर के। 2 टाइप के लॉ होते हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ। अगर हमारे पास AB = AC है, ABC के स्क्वायर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के, तो आप लिख सकते हैं डायरेक्टली B = C। मतलब A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट लेफ्ट साइड से। अगर BA = CA है, राइट में A दिया स्क्वायर मैट्रिक्स, तो B = क्या बचेगा, C। इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ, क्योंकि दोनों साइड राइट से हमने मैट्रिक्स को कैंसिल आउट कर दिया। सेकंड क्या होता है, रिवर्सल लॉ। रिवर्सल लॉ क्या होता है समझिए आप। हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मीनिंग क्या होता है, उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट कब करेगा, जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर, डिटरमिनेंट 0 नहीं आना चाहिए। तो आप A × B निकालो, उसका इन्वर्स निकालो, या B इन्वर्स × A इन्वर्स, क्योंकि ये रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्सल लॉ। थर्ड पॉइंट क्या है, A अगर इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो A ट्रांसपोज भी क्या होगा, इन्वर्टिबल। A ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो आप A ट्रांसपोज का इन्वर्स निकालो या A इन्वर्स का ट्रांसपोज, एक ही बात है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, द इन्वर्स ऑफ एन इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, आपको पता है सिमेट्रिक किसको बोलते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालो, वापस से वही मैट्रिक्स रिपीट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इन्वर्स ऑफ इन्वर्टिबल सिमेट्रिक मैट्रिक्स वापस से क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रॉपर्टी है कि ABN नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट A का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट की पावर n-1। मतलब मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट, क्योंकि वैल्यू आने वाली है, किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट A की पावर n-1। ये बहुत काम आते हैं न्यूमेरिकल को और ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में। अगली प्रॉपर्टी क्या है, A and B आर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, देन एडजॉइंट AB इज इक्वल टू एडजॉइंट B इंटू एडजॉइंट। ये भी रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर दो, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका एडजॉइंट निकालो, या जो मैट्रिक्स गिवन है उनका इंडिविजुअल एडजॉइंट निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल आएगा। A अगर एक इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट A का ट्रांसपोज, मतलब A का ट्रांसपोज निकालो, उसका एडजॉइंट, या एडजॉइंट A का ट्रांसपोज, दोनों साइड क्या होती है, इक्वल। मतलब A ट्रांसपोज का एडजॉइंट, A ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में चेंज करके जो मैट्रिक्स गिवन है उसका ट्रांसपोज निकाली और उसका एडजॉइंट, किसके इक्वल आएगा, मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो और उसका ट्रांसपोज कर दो। A अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट इंटू एडजॉइंट A, मतलब जो मैट्रिक्स गिवन है उसका एडजॉइंट निकालो, वो भी किस फॉर्म में आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में आएगा, उसका फिर से एडजॉइंट निकालो, किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट की पावर n-2 इंटू। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं किसी भी एग्जाम्पल को लेके। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n, देन देखो इसका डिटरमिनेंट निकालो, एडजॉइंट A इंटू एडजॉइंट, मतलब एडजॉइंट का वापस से एडजॉइंट निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो, किसके इक्वल आएगा, डिटरमिनेंट की पावर n-1 का स्क्वायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, प्रॉपर्टीज भी है, किसको की पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत कम आते हैं, याद रहेंगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, वो हम डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। जो टॉपिक हमको डिस्कस करना है वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने 3 इक्वेशन सपोज किए, a1x b1y c1z इज इक्वल टू d1। इसको अपने को सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो हम एक काम करते हैं, इसको सपोज करते हैं, लेट a इज इक्वल टू a1
B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। एक और मैट्रिक्स मैंने सपोज किया X Y Z, और B मैंने एक और मैट्रिक्स लिया D1 D2 D3। हम इस जो इक्वेशन दी है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरीके से लिखते हैं, समझना बात को आप। AX इज इक्वल टू B, ये मैट्रिक्स A, ये X, देखो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, इसमें 3 रो है 1 कॉलम है 3 इंटू 1, इसमें भी 3 रो है 1 कॉलम 3 इंटू 1। और दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से मैच करना चाहिए। तो अगर मैं R1 का C1 से करूं ये इक्वेशन मिलेगी, R2 का C2 से करूं सेकंड इक्वेशन आएगी, R3 का C3 से R3 का इस कॉलम से करूं, देखो R1 का फर्स्ट कॉलम तो ये फर्स्ट इक्वेशन, R2 का सेकंड कॉलम सेकंड इक्वेशन, R3 का फर्स्ट कॉलम थर्ड इक्वेशन। तो तीनों रो का सेम कॉलम से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 3 इक्वेशन आएंगी। और इज इक्वल टू में B लिखा, B किसको लिए मैंने, जो इक्वल टू में वैल्यू गिवन है उसके मैट्रिक्स को। मतलब इन इक्वेशन को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करें तो इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। अब इसका इन्वर्स अपने को फाइंड आउट करना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, जिसको अपने को सॉल्व करना है। तो यहां से अगर आप x निकालोगे तो वो आता है A इनवर्स B। अच्छा, ये A इनवर्स कहां से आया, आपको पता है कि AX इज इक्वल टू अगर B है, AX इज इक्वल टू B है, तो मैं अगर इसमें A इनवर्स A दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, A इनवर्स इनटू क्या होता है AI, और ये A इनवर्स B, और किसी मैट्रिक्स में I से मल्टीप्लाई करो सेम रहता है। तो X इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A इनवर्स B। और X मैंने किसको सपोज किया, इस XYZ की जो वैल्यू है उसको मैट्रिक्स में अरेंज किया और उसको मैंने कैपिटल X लिया। तो अगर हमारे पास 3 इक्वेशन दिए हैं और उनसे XYZ की वैल्यू निकालना है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, आप क्या करिए, उसको पहले मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करिए और लास्ट में क्या निकालेंगे, X इज इक्वल टू A इनवर्स B। मैट्रिक्स B तो गिवन है जिसको सपोज किया हमने। A इनवर्स कैसे निकलेगा आपको पता ही है, एडजॉइंट A निकालेंगे और उसमें डिवाइड किससे करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ A से। तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी 3 इक्वेशन अगर गिवन है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, 2 टाइप के सिस्टम होते हैं, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट किसको बोलेंगे, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन 1 और मोर। हमारे पास लीनियर इक्वेशन गिवन है, अगर उनका सॉल्यूशन निकल रहा है एक या एक से ज़्यादा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट। और अगर उनको सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इस स्टेटमेंट को बाद में डिस्कस करेंगे, अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट नहीं करता उसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये अभी हम आगे डिस्कस करने वाले। सबसे पहले हम क्या स्टार्ट करते हैं कि जो लीनियर इक्वेशन है इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। एक क्वेश्चन लिया मैंने, इसको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। सबसे पहले क्या करो, इसको मैट्रिक्स में अरेंज करो, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करो। क्या हो जाएगा, देखो इसमें y कोएफिशिएंट नहीं है, जो कोएफिशिएंट एब्सेंट है उसको हम क्या मान लेंगे, 0। इसमें z कोएफिशिएंट नहीं है, तो इक्वेशन को लिखिए आप x प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 7, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 11, 2x माइनस का 3y प्लस 0 इंटू z इज इक्वल टू 1। तो लेट a इज इक्वल टू, a किसको सपोज करेंगे, जो कोएफिशिएंट दिए एक्स वाई जेड के, 1 2 1 1 0 3 2 माइनस 3 0। b किसको लेते हैं हम, जो इक्वल टू में वैल्यू गिवन है उसका मैट्रिक्स 7 11 1। और x किसको मानते हैं, एक्स वाई जेड। देयरफॉर ax इज इक्वल टू b और x इज इक्वल टू a इनवर्स b। तो हम क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स गिवन है उसका इनवर्स निकालो। इनवर्स तभी निकलेगा जब मैट्रिक्स क्या होगा, नॉन सिंगुलर, मतलब उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आना चाहिए, और उसका b मल्टीप्लाई करो तो x निकलेगा। तो लिखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालिए पहले इसका, 1 2 1 1 2 1 1 0 3 1 0 3 2 माइनस 3 0 2 माइनस 3 0। ठीक है, इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। इसको एक्सपांड कीजिए आप, कैसे करते हैं, R1 के अलग एक्सपांड कर रहे हैं, R1 C1 को हाइड कर लिया तो 0 3 माइनस 3 0, साइन क्या आएगा माइनस का।
अब तो आप सीख चुके हैं। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड करिए 1 2 और ये 3 0, क्या आएगा प्लस R1 C3 को हाइड करिए 1 0 2 माइनस 3 1 0 2 माइनस 3। देखिए हम R1 के अलॉन्ग उसको एक्सपांड कर रहे हैं, 1 तो अंडरस्टूड मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0 फॉर्मूले का माइनस और ये 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 तो प्लस का माइन हो जाएगा, माइनस 2 ये 0 माइनस 6 प्लस माइनस 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, देखो 9 प्लस का 12 माइनस का 3 तो 9 प्लस 9 कितना आ गया 18। इसकी वैल्यू आ रही है 18, मतलब डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। मैट्रिक्स क्या नॉन सिंगुलर, तभी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर, क्योंकि एडजॉइंट अपने को निकालना है। एडजॉइंट ए क्या होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। हम सारे कोफैक्टर निकालेंगे जो कैपिटल में लिखे हुए, ये क्या है, कोफैक्टर है। और कोफैक्टर निकालने के बाद क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसको इक्वेट किससे करेंगे हम, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये इसका प्लेस दिया, पोजीशन दी है और ये कोफैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, सारे एलिमेंट के कोफैक्टर निकालेंगे। तो आप निकालिए पहले A11, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसमें, A11 आता वही है -1 की पावर 1 + 1 M11, साइन पॉजिटिव आएगा M11, क्या बचेगा वो देखो। इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करेंगे, क्या बचेगा 0 3 - 3 0 0 3 - 3 0, ये हो जाएगा 0 + 9 कितना आ गया 9। A12 देखिए, फिर से वही करेंगे -1 की पावर 1 + 2 करते जाइए, सीधा आ जाएगा -M12। ये माइनस कहाँ से आया अब तो क्लियर होना चाहिए आपको। देखिए M12 अपने को निकालना है, मतलब इस एलिमेंट का माइनर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हाइड करिए, क्या बचेगा 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0, तो ये हो जाएगा 0 - 6 प्लस का 6। A13 इज इक्वल टू होता है M13, आएगा वहीं से -1 की पावर 1 + 3 साइन पॉजिटिव हो जाएगा। M13 कैसे निकालेंगे, इस एलिमेंट का माइनर। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हाइड कीजिए 1 2 0 - 3 1 2 0 - 3, तो ये माइनस का 3 माइनस का 0। A21 निकालिए, माइनस साइन आएगा। कैसे निकालेंगे, देखो इस एलिमेंट का माइनर। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करिए, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचेगा 2 1 - 3 0 2 1 - 3 0, ये 0 + 3 कितना आ जाएगा माइनस का 3। A22 M22, इस एलिमेंट का माइनर देखो, इस एलिमेंट का माइनर क्या हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 1 2 0 1 1 2 0, ये 0 माइनस का 2 कितना आ गया माइनस का 2 माइनस का M23। देखें इस एलिमेंट का माइनर, सेकेंड रो थर्ड कॉलम हाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1 2 2 - 3 1 2 2 - 3 -7 + 7। M31 A31 थर्ड रो, इस एलिमेंट का माइनर निकालेंगे, सॉरी कोफैक्टर निकालेंगे। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 1 0 3 0 3 6 - 0 6, ये आ गया A31। अब क्या निकालना है अपने को A32।
A32 माइनस का M32 क्या आएगा वो देखो, इस एलिमेंट का कोफैक्टर थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम क्या बचेगा 1 1 1 3, ये बचेगा 1 1 1 3, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1 कितना बचेगा -2 क्योंकि आगे माइनस लगा हुआ है, A33 कितना आएगा देखो, लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर थर्ड रो थर्ड कॉलम को ऐड कर लीजिए 1 2 1 0, क्या बचेगा 1 2 1 0 1 2 1 0, ये आ रहा है 0 माइनस का 2 मतलब माइनस का 2। अब देखो एडजॉइंट क्या होता है, ये लिखा हुआ है मैंने फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दीजिए सारी, 9 6 माइनस 3 9 6 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 7 माइनस 2 7 6 माइनस 2 माइनस 2 6 माइनस 2 माइनस 2, ए इनवर्स क्या होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये देखो अपने को x निकालना है, x क्या होता है ए इनवर्स बी, x क्या होता है ए इनवर्स बी, डायरेक्ट हम x निकालते हैं, x क्या था ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का ये फॉर्मूला होता ही है, डिटर्मिनेंट ए कितना आ रहा था, ये आ रहा था 18, तो क्या हो जाएगा 1 बाय 18 ए इनवर्स कितना आ रहा है देखो, ए इनवर्स 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ये आ रहा है 9 6 माइनस 3 माइनस 2 7 6 माइनस 2 माइनस 2, इसका मल्टीप्लाई किस में करना है बी में, बी कौन सा मैट्रिक्स है देखो आप 7 11 1 7 11 1, इनका मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसका ऑर्डर क्या 3 इंटू 3, इसका ऑर्डर है 3 इंटू 1, मैच करेगा फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो से, तो इसका मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट करेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है वो समझिएगा अच्छे से, R1 का C1 से, 9 का 7 से 63, माइनस 3 का 11 से माइनस का 33, 6 का 1 से 6, सेकेंड रो का सेम फर्स्ट कॉलम से 6 का 7 से 42, माइनस 2 का 11 से माइनस 22, माइनस 2 का 1 से माइनस 2, R3 का फर्स्ट कॉलम से माइनस 3 का 7 से माइनस 21, ये 77 और ये माइनस का 2। इसके आगे देखो आप क्या रहा वो समझिए, 63 में से 33 गया कितना बचेगा 30 प्लस और ये 6 36, 42 में से 22 गया कितना बचेगा 20 20 में से 2 गया 18, ये कितना बचेगा देखो 23 माइनस का और ये 77 23 कितना बचेगा 4 और ये 5 54, ये कितना आ रहा है 54। अगर मैं 18 से सारी वैल्यू को डिवाइड करूं, सारे नंबर 18 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा 18 2 जा 18 1 जा 18 3 जा, यहाँ पे x चल रहा था, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 1 3, और x मैंने किसको माना था x y z, ये आ गया 2 1 3, ये वैल्यू आ रही है, मतलब x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1 z इज इक्वल टू 3। अच्छा ये वैल्यू सही है कि नहीं ये आप चेक भी कर सकते हैं, x को अगर मैं 2 रखूं तो ये 2, y को रखा मैंने 2 सॉरी y को रखा मैंने 1, x को रखा 2, y को 1 तो 2 1 जो 2 प्लस 2, z कितना है 3 तो ये प्लस का 3, दो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, सही है। x प्लस 3z, x कितना है 2, 3 इंटू z प्लस 9 कितना आ रहा है 11, देखो वैल्यू आ रही है, मतलब ये भी सही है। 2x माइनस 3 बाई 2x 2 2 जा 4 माइनस 3 इंटू 3 1 कितना आ रहा है देखो 1, मतलब जो वैल्यू हमने निकाली है वो सही है। तो करना क्या होता है इसमें कि जो इक्वेशन गिवन है मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करो, मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करने के बाद आप डिटरमिनेंट निकालो, अगर वो 0 आ जाए तो अपने को आगे सॉल्व भी नहीं करना, अगर नहीं है तो अपने को आगे सॉल्व करना है। लिखा है मैंने ये 0 नहीं आएगा तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, फिर क्या निकालना है अपने को एडजॉइंट, इन्वर्स निकालिए और लास्ट में x इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम a इनवर्स b
और तो उससे क्या निकल आएगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू। अगर ये वैल्यू सही है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर सेटिस्फाई कर रही है तो हमारा आंसर सही है। ये हुआ इस क्वेश्चन का आंसर। फिर से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हैं। पहला नोट क्या दिया इसमें, इफ ए इज नॉन सिंगुलर, अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तभी उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं आ रहा है तभी उसका इन्वर्स मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सेकंड, अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाए, डिटर्मिनेंट जीरो का मीनिंग क्या होता है, मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर, तो फिर दो कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन क्या है, देखो इन दोनों केस में करना क्या, अपने को सिस्टम की कंसिस्टेंसी अपने को चेक करना है। अगर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आ रहा है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और एक्स वाई जेड कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके समझाया था। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो केस वन क्या बनेगा, हमें क्या चेक करना पड़ेगा, आप एडजॉइंट ए निकालो, उसका बी से मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करो। अगर वो जीरो नहीं आ रहा है, जीरो का मतलब क्या हुआ, जीरो मैट्रिक्स, देन सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। मैंने आपसे कहा था कि अभी लिखा था मैंने, इनकंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए अगर जीरो आ जाए तो आप चेक करिए एडजॉइंट ए इंटू बी, अगर ये जीरो नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। सेकंड केस, अगर ये जीरो आ जाए, या तो जीरो नहीं आएगा, और अगर जीरो आ जाएगा तो क्या करेंगे, सिस्टम में भी ईदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट अकॉर्डिंग एज द सिस्टम हैव ईदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। तो अगर एडजॉइंट ए इंटू बी जीरो आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि सिस्टम का कितने सॉल्यूशन है, सिस्टम की कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है। तो दो टाइप से हम सिस्टम की कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर तो सिस्टम कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम सीख चुके हैं। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, डिटर्मिनेंट अगर जीरो आ जाए तो आप पहला केस इसको निकालो, अगर एडजॉइंट ए इंटू बी अगर जीरो नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। अगर ये जीरो आ जाए तो सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट, वो डिपेंड करेगा कि सिस्टम की कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट मैनी है या नो सॉल्यूशन है। तो ये हुआ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। जहां भी आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।